नैतिकता करुणा से महोत्सव मानव जी को शब्द लाभ दे रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सर्व भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार गोस्वामी जी बताते हैं कि महाराज भगवान का राज्याभिषेक होना है। और ये खबर जब मंथरा ने सुनी तो मंथरा ने जाकर माँ कैकेयी को भड़काया। माँ कैकेयी को भड़काया तो माँ कैकेयी के मन में वो बात बैठ गई। कुसंग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, सत्संग का प्रभाव व्यक्ति पर थोड़ा धीरे धीरे होता है। एक मिनट, मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज जो है आप सबको आ रही है? थोड़ी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी, तो फिर हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कुसंग का प्रभाव एक व्यक्ति पर सत्संग के प्रभाव से ज्यादा जल्दी दिखता है, क्योंकि सत्संग में व्यक्ति धीरे धीरे अपने विकारों को तोड़ता है। उसमें बहुत सी बाधाएं आती है, जैसा कि अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये मेरा जो मन है ये बड़ा चंचल है, और ये इतना चंचल है कि मैं हवा के रुख को तो बदल दूं लेकिन मन को मैं काबू नहीं कर सकता हूँ। चंचलम ही मना कृष्णा धर्मादि बलभद्रम। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये तो बहुत ज्यादा चंचल है। भगवान कहते कि असंचयम महाबाहु मनोद निग्रहम चंचलम। मैं भी मानता हूँ, भगवान ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ कि मन बहुत चंचल है। अब अर्जुन सोच में पड़ गए कि बताओ, जब भगवान ने बात को स्वीकार कर लिया, भगवान ही हार मान गए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान ने कहा देखो मैं हार नहीं मानी, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि मन चंचल है। इसका अर्थ ये है कि हाँ, मन तो सच में बहुत चंचल है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम मन से हार मान के बैठ जाए कि मन तो बहुत चंचल है जी, काबू नहीं होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास से तुम्हारा मन काबू में किया जा सकता है, भगवान ने समझाया। तो सत्संग का जो है अभ्यास करना पड़ता है। कुसंग में क्या है, बहुत जल्दी कुसंग अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ही वैसी। खैर, गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज मंथरा की सब बातें बहुत कोमल लगती और मंथरा जो है उन्हें अपने वश में कर लेती और वे मंथरा के वश में हो भी जाते हैं। आगे गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज जब माता कैकेयी को सब बात समझ में आने लगी कि हाँ ऐसे ऐसे महाराज भी मुझे धोखा दे रहे हैं, राम को राजा बनाया जा रहा है, तो उन्होंने पूछा कि अब मंथरा मुझे ये बताओ मैं करूं क्या, क्योंकि ये बात समझ लेने तो कुछ होगा नहीं, महाराज को किस प्रकार रोका जाए। तो वहां पर मंथरा कहती है कि देखो तुम्हारे दो वरदान अभी भी शेष हैं जो तुमने महाराज से मांगे थे, पर अभी तक उसमें क्या मांगना है ये तुमने अभी तक उन्हें बताया नहीं। अब इन दो वरदानों की कथा तो हम सुन ही चुके हैं, किस प्रकार देवासुर संग्राम में जब श्री दशरथ जी की सहायता ली देवताओं ने, तो दशरथ जी की रक्षा माता कैकेयी ने की थी। उस वक्त जो है माता कैकेयी को दशरथ जी ने दो वरदान देने के लिए कहा था। खैर, वे दशरथ जी से कहते हैं और वे माँ कैकेयी से कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने दो वरदान के रूप में ये मांग लीजिए कि एक वरदान में तो श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास और एक वरदान में भरत जी का राज्य, दोनों काम हो जाएंगे। अब माँ कैकेयी सोच रही है कि ये बात तो थोड़ी उल्टी। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हुजे बचन न टरई। हो अकाज आज निसी बीते बचन मोर प्रिय मानहु जीते। अब माँ कैकेयी बात सोच ही रही थी कि भाई राम को वनवास देना तो उचित नहीं। इतने में ही मंथरा ने कहा कि देखो जाकर सीधा अपना वरदान मत मांग लेना, क्यों क्या पता महाराज मना कर दे, और राजा की बात कौन टालेगा भाई, राजा की इच्छा है वो
मना कर दे कि मैं नहीं देना चाहता, बात खत्म। तो माँ कैकेयी ने कहा कि अच्छा फिर मैं मांगूंगी ये से। तो वो मंत्रा कहती है कि देखो, जाकर पहले तो नाराज हो जाना, और जब महाराज मनाने आए तो उनको कहना कि तुम राम की कसम खाओ, जब तक राम की सौगंध नहीं खाते तब तक कुछ मत मांगना, क्योंकि राम से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। और वास्तव में यही एक वैष्णव का जीवन होना चाहिए कि भगवान से बड़ा ना तो उसके लिए जीवन में कुछ हो और ना ही उसे कुछ और दिखे। एक वैष्णव के जीवन में भगवान का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। तो महाराज इस प्रकार जो मंत्र में से बात समझाई, एक बड़ा प्यारा पद है श्री हरिराम बाबा जी, बड़े अद्भुत संत हुए श्री वृंदावन में। उनका एक बड़ा अद्भुत पद है जिसमें वे भगवान से अपना संबंध बताते हैं, भगवान को अपनी पीड़ा बताते हैं। तो उसमें वे कहते हैं, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा अद्भुत भाव है। मुझे हरिराम बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्राणेश, प्राणेश यानी कि मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, हे प्रभु मैं आपको कहाँ जाकर ढूंढूं, क्योंकि आपके बिना मेरा मन लग नहीं रहा है। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आकर। तो इसमें वे आगे कहते हैं, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। ये बड़ा अद्भुत भाव है। वे कहते हैं कि प्रभु आपकी जब याद आती, ऐसा विरह उत्पन्न होता है कि मन करता है कि बस अब मैं मर जाऊं किसी प्रकार। तो वैसा ही विरह, वैसा ही प्रेम श्री दशरथ जी के मन में। इसीलिए मंत्रा ने कहा कि जब दशरथ जी राम जी की सौगंध खा लेना, उस वक्त तुम वरदान मांगना, क्योंकि राम की सौगंध खाकर फिर वे पीछे नहीं हटेंगे। तो माँ कैकेयी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। अब मंत्रा ने उन्हें सारी बात ये समझा दी। कुसंग का प्रभाव हो गया, माता कैकेयी की मति फिर गई और उनको कहा कि देखो, मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। इसीलिए जीवन में हमें कुसंग से बचना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनका ऐसा कहना है कि देखिए हम पर तो कुसंग का प्रभाव पड़ता नहीं है, हम तो ऐसे अधर्मी लोगों के साथ रहकर भी उनको ही सुधार रहे हैं। इसमें दो बातें। पहली बात तो ये कि सुधारना, बिगाड़ना, ये सब बातें हमारा काम नहीं। किसी को बिगाड़ना है तो वो असुरों का काम है, वो बिगाड़ते, और किसी को सुधारना है तो संत सुधारते, क्योंकि संत और सिद्ध महापुरुष, उनपे किसी बात का कोई फर्क होता नहीं। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मुझे कोई कर्म करने योग्य नहीं, मेरे लिए कोई कर्म नहीं, मैं क्या कर्म करूंगा, मेरा मन करे मैं कोई काम ना करूं। मैं भगवान हूं पर फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा आचरण बड़े लोग करते हैं, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, वैसा वैसा आचरण बाकी सब करते हैं। बस उसी प्रकार यहाँ पर ही बात समझने योग्य है कि जो संत महापुरुष करते हैं वो जीवन एक आदर्श व्यक्ति को जीना चाहिए। तो संतों का काम है कि वे सबको सुधारे। हमारा काम है कि पहले हम खुद सुधरे, अगर हम खुद सुधर गए तब जाकर किसी और को सुधारे। तो दूसरी बात ये कि अगर आप सोचे कि भाई हमारे ऊपर तो कुसंग का कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो ये बात संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप
कोयले की खान में खड़े तो आपके कपड़े काले अवश्य होंगे। खैर, मंत्रा कहती है कि महाराज इस प्रकार से तुम कोप भवन में जाना, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि छोटी से छोटी गलती और महाराज दशरथ जो है हमें पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो उसने सारी बात समझाई, समझा कर दो माँ के कई को कह दिया कोप भवन में चली जाओ। पहले के घरों में अलग से कोप भवन हुआ करते थे, जहाँ पे अगर किसी को कोई बात बुरी लगी, गुस्सा आ रहा है, तो उस कोप भवन में जाके बैठ जाता था। अभी कितनी सुंदर व्यवस्था थी, क्योंकि क्या है आजकल हम देखते हैं लोगों के घर में लड़ाई हो रही है तो महाराज पूरे घर का वातावरण ही ऐसा हो जाता है जिसमें छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है। जो कोप भवन होता था वो अलग ही बनाया जाता था। तो उसमें क्या है कि जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो वातावरण वैसा था, वो केवल और केवल कोप भवन में ही वैसा था। बाहर तो सब प्रेम से रहते थे। इसके कारण घर में कभी युद्ध होते नहीं थे ज्यादा। और ये भी कोप भवन में पहली बार माँ के कही पहुंची। अब माँ के कही के मन में सारी बात आ गई और कुबरी को जो है रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बहुत बड़ाई की और बोली संसार में तेरे समान हितकारी कोई भी नहीं। तो मुझे जो है वहीं जाती हुई के लिए सहारा कर रही, यानी कि तुम एक तरह से मेरे लिए नाव हो जो मुझे बचा रही हो। और यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा करते तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना कर रख लूंगी। यानी कि यहाँ पर अब जो बात कही जा रही वो केवल यही है कि माँ कई कह रही कि अगर जो काम, जो प्लान हमने बनाया है, अगर ये सफल होता है तो फिर जैसा जैसा तुम कहोगी आगे से वैसा ही मैं करूंगी। वे कहती कि विपति बीजू वर्षा ऋतु चेरी, वही भई कुमति के कई केरी, पाई कपट जल अंकर जामा, बाहर दो दल दुख फल परिणामा। कहते कि महाराज इस तरह से बहुत तरह से उस मंत्रा को आदर देकर कैकई कोप भवन में गई। और विपत्ति बीज है, कला जो है वो बीज है, और ये जो दासी है ये वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि जमीन हो गई। सरल शब्दों में जैसे जमीन पर अगर बीज को बोते हैं और ऊपर से बारिश हो जाए तो बीज अंकुरित हो जाता है, वो फसल उग जाती है। बस उसी प्रकार यहाँ पर बात कही जा रही है। गोस्वामी जी उपमा दे रहे हैं कि महाराज जैसे जमीन में बीज बोया जाता है, बस उसी प्रकार माता कैकेयी की बुद्धि में इस दासी ने बीज बो दिया। वो बीज है कला का, कि आप जाकर लड़ाई करो, कला करो। अब कला का जब बीज बोया तो ऊपर से दासी वर्षा ऋतु है, यानी कि उसने ही बीज बोया है तो वो उस बीज को अंकुरित भी कर रही है। जैसे वर्षा होती है तो फसल उग जाती है, बस उसी प्रकार इस दासी ने भड़का दिया। तो कहते कि इसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला, और दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते जो अंत में इसे दुख रूपी फल होगा। अब जो फसल उगी, अंकुरित हुई, उसमें दो पत्ते लगे हुए थे, वो दो वरदान है जो अंत में जाके एक ऐसा फल देंगे जो कि किसी को भी नहीं भाएगा। खैर, ये उदाहरण समझना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार माता कैकेयी वो भवन में जाकर सज कर बैठ गई। कैकेयी को सब साज सजा कर, बड़ा प्यारा भाव है महाराज को। भवन में जाकर माँ कैकेयी बैठी और कहते राज्य करती हुई वे अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। इतना बढ़िया राज्य सब चल रहा था, माँ कैकेयी महाराज को भी बहुत प्रिय थी, राम जी को भी बहुत प्रिय था, पर दुष्ट बुद्धि के चलते उन्होंने ऐसा एक काम कर दिया कि अब ना तो महाराज उनसे कोई प्रेम करते हैं
भगवान तो खैर सबको क्षमा करते ही आए, पर बाकी सब, उनकी नजर में माँ के कई का बहुत अपमान हुआ। आज भी कोई अपने घर में बेटियों का नाम केकई नहीं रखते, मंत्रा नहीं रखते, क्योंकि ये काम ऐसा हो गया। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को जो है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहते, जैसे मान लीजिए कोई भक्त वैष्णव है, उसे किसी ने कहा कि भैया ये भक्ति वगैरह करना और ये भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, ये सब बातें बुढ़ापे का काम है, तो ये है तो कुसंग ही। पर ऐसा नहीं कि वो एक बार में ही मान जाएगा और सब बात हो जाएगी। हाँ, अगर उसके खुद के मन में कुछ ऐसे विचार है, वो खुद दुष्ट बुद्धि है, तब तो वो मानेगा। और अगर वो खुद दृढ़ है अपने निश्चय पे कि नहीं मुझे तो भजन ही करना है, फिर वो बात में ज्यादा ध्यान देगा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मंत्रा ने भड़काया और माँ के कही सब बात मान गई। हालांकि ये केवल एक लीला है, ना तो मंत्रा कोई भड़काने वाली, ना माता के कही भड़कने वाली। ये केवल एक लीला के रूप में हम समझे। यहाँ मेरे कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति खुद दुष्ट बुद्धि होता है वो ही कुसंग में पड़ता है। जो समझदार है वे तो कुसंग की ओर जाते ही नहीं, वे कभी भी कुसंग करते ही नहीं। इसीलिए जीवन में ऐसे समझदारी होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप जो जीवन में कुसंग से बचना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं जो आपको गलत बात बताएगा या भगवान के खिलाफ कहेगा। बहुत से लोग मिलेंगे, पर उनके सामने सावधान रहना ये हमें सीखना है। खैर, गोस्वामी जी कहते कि महाराज इस प्रकार माता के कही की अपनी दुष्ट बुद्धि से वो नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है और इस कुचाल को कोई भी नहीं जानता। अब लोगों को क्या पता कि भाई अभी कुचाल रची गई। लोग तो अपना खूब प्रेम से भगवान के राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे। जिसको जो काम सौंपा गया वो वही काम कर रहा है। और बाकी जो राज्य के लोग हैं, जो प्रजा है महाराज दशरथ की, वो अपने अपने घरों में सुंदर साज सजा रहे हैं, सुंदर दीपक जला रहे हैं, सुंदर तैयारियां कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं कि हमारे राम जी राजा बनेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है। तो सब अपने घरों में सफाई करके और अपने अपने घरों को सुंदर सजा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ऐसी ऐसी कुछ कुचाल महाराज की पीठ पीछे रची गई। और महाराज माता के कई बैठे बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगल आचरण से साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ है। अभी क्या है कि सब काम तो महल के लोग करेंगे नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर के लोग भी करते। जैसे अब मान लीजिए जो मिठाई है वो लानी है, तो मिठाई लाएगा तो हलवाई ही। हलवाई जब मिठाई लाता है तो उसे भी राजमहल के अंदर जाने के लिए आज्ञा दे दी जाती। कोई सुंदर वस्त्र बनवाए गए तो वो वस्त्र वाला जब आया तो उसे भी अंदर ले जाया गया। तो ऐसे जब बहुत सी चीजें मंगाई तो हर चीज लेकर कोई ना कोई आ रहा है, जा रहा है। किसी ने माँ के कही की ओर देखा ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। सब अपने आनंद में मस्त है। और बड़ा प्यारा भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में बड़े हर्षित होते हैं। अब देखिए, हमारे ठाकुर कन्हैया के जो मित्र हैं, हम सब जानते हैं वे ग्वाल बाल हैं। तो वे ग्वाल बाल हैं तो उनके साथ भगवान उनकी तरह रहते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जिसका जैसा मेरे प्रति भाव है मैं वैसा ही भाव उसके प्रति रखता हूँ। तो जैसे जो ग्वाल बाल हैं उनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, तो ठाकुर जी ने कभी भी पाँव में चप्पल नहीं पहनी। आप उठाकर पढ़िए भागवत जी। भगवान के पास तो इतना धन है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर उन्हें एक मनुष्य के रूप में भी देखें तो भी नंद बाबा के यहाँ पे इतने पैसे कि भगवान सोने की चप्पल भी पहन सकते हैं, पर फिर भी वे नंगे पाँव घूमते हैं।
क्यों? क्योंकि मेरे सखा को बुरा लगे अगर मैं अकेला चप्पल पहन के निकलूं, तो बाकी सब सोचेंगे कि देखो, कृष्ण के पास तो चप्पल है, हमारे पास कुछ भी नहीं। उनके मन में बात आएगी। तो मित्रता तो ठाकुर जी सिखाते, पर यहाँ पर राम रूप में जो भगवान के मित्र हैं, वे सब राजघराने के लोग हैं। हालांकि अन्य भी बहुत से लोग हैं, जैसे निषाद राज गुहू। निषाद राज गुहू और भगवान श्री राम की बचपन से ही दोस्ती है। जब से दोनों छोटे छोटे थे, तब से ही दोनों की बढ़िया दोस्ती है। अब ये हम आगे के प्रसंग में सुनेंगे कि किस प्रकार दोस्ती हुई थी। भगवान के और भी बहुत से दोस्त हैं जो थोड़े गरीब हैं या राजघराने से नहीं है, पर प्रमुख रूप से जो है भगवान के बहुत से दोस्त वो राजघराने से हैं। क्योंकि भगवान इस बार राजा के घर में आए। तो खैर, कहते हैं कि वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं। बस इतना ही। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि सब राजा राजघराने से, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खेल करना या बहुत ज्यादा भगवान के साथ खेलना, ये सब चीजें नहीं है। हाँ, खेलने वक्त खेलते भी हैं, पर जब बातचीत करते तो जैसे दो राजा आपस में बात करते हैं वैसे ही बात करते। तो खूब प्रेम से बात की, उनको बधाई दी कि भैया बहुत बहुत बधाई हो, कल आपका राज्याभिषेक है। भगवान ने कहा कि राज्याभिषेक होगा, आप आ जाना। तो बोले मैं अवश्य आऊंगा। और ऐसा कहकर सब लोग आपस में भगवान की बड़ाई करके वहां से चले गए। यानी कि फॉर्मल वे रहते हैं। खैर, कहते हैं कि महाराज, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह निभाने वाला कौन है? ये बात बहुत उत्तम है। भगवान के समान तो भगवान ही है। गोस्वामी जी ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा है, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर है। सुन सीतापतिशील स्वभाव। ये पद कितना सुंदर है। इसमें गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार भगवान ने सब लीलाएं की, और उसमें भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। किस प्रकार भगवान ने अहिल्या को तारा, किस प्रकार भगवान ने विभीषण को तारा, किस प्रकार भगवान ने सुग्रीव को तारा, और यहाँ तक कि अन्य जो भगवान के रूप हुए, गोस्वामी जी ने उनका भी वर्णन किया। क्योंकि गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक पद लिखते हैं, पद संख्या शायद 56 है, 56 शायद, मुझे याद नहीं, पर हाँ शायद 56 है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, आप परात्पर परब्रह्म हैं, और जितने भी अवतार हुए, ये मत्स्य अवतार, वारा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, ये सब आपके ही अवतार हैं। और गोस्वामी जी की उदारता देखिए। जैसे भागवत जी में भगवान व्यास ने वर्णन किया कि भाई जितने भी सब अवतार हैं भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो उसमें उन्होंने जो 8वां अवतार बताया, यानी कि जो कृष्ण अवतार है, उसकी जगह उन्होंने लिखा बलराम जी, क्योंकि उन्होंने कहा कृष्ण जी तो खुद अवतार ही है। पर गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि व्यास देव जी ने बात गलत लिखी या सही लिखी, बात वो नहीं। बात ये है कि गोस्वामी जी का भाव देखिए। उन्होंने सब अवतारों का वर्णन किया, मत्स्य अवतार है, वारा अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है। उसके बाद कहते हैं कि राम अवतार में भी प्रभु आप ही। मतलब ऐसा नहीं कि राम जी की जगह लक्ष्मण जी लिख देता हूँ, राम जी की जगह भरत जी लिख देता हूँ। उन्होंने कहा राम रूप में भी आप ही आए। यहाँ से गोस्वामी जी एक बात सिद्ध करना चाहते हैं कि एक ही भगवान है। अब आप उन्हें राम कहो, आप उन्हें कृष्ण कहो, आप उन्हें नारायण कहो, आप जगन्नाथ कहो, कुछ भी कहो, वो एक ही परात्पर पर ब्रह्म है। अब कोई कहते कि जी 10 अवतार भगवान विष्णु के हैं, बिल्कुल ठीक बात। कोई कहते कि भगवान कृष्ण के हैं, वो भी बात ठीक है। कोई कहते राम जी के, वो भी बात ठीक है, क्योंकि एक ही भगवान है, उनके नाम अलग अलग है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार गोस्वामी जी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने
वैसी बात कही। वे कहते कि महाराज, भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर है। अब भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर एक अर्थ है कि भगवान के सब रूपों में ही स्वभाव बहुत सुंदर है। कहते हैं भगवान हमें ये ही दे कि हम अपने कर्मवश जो भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां वहां हम तो सेवकों और सीतापति श्री राम जी स्वामी, और यही नाता जो अंत तक निभाया है। बहुत ही अद्भुत चौपाई, बहुत ही प्यारी चौपाई। जे ही जोनि करम बस भ्रम ही, तह तह ईस देव यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नेहु, जो हाउ नाथ यह और निभाहु। बड़ा अद्भुत भाव। कहते कि महाराज बस केवल इतना सा भाव है कि जहां जहां हमारा जन्म हो, हम भगवान के सेवक बन के रहे। जिसके मन में ये भाव रहता है ना, उसके मन में कभी अहंकार नहीं आता। जैसे भरत जी के मन में भी ऐसा ही भाव है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, भरत जी आ रहे हैं, शायद इनको राज सत्ता का मद हो गया और शायद ये सोच के आ रहे हैं कि भाई राम जी तो जंगल में जाके मार देता हूँ, ताकि बाहर जब कभी आएंगे जंगल से तो मेरा विरोध ना कर सके। राम जी ने उस वक्त लक्ष्मण जी को डांट दिया पहली बार। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम कैसी बात कर रहे हो, और वो भी भरत के बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत के अंदर राज मत हो जाए, भरत को लोभ आ जाए, संभव ही नहीं। तुम एक बार को कह दो कि भाई ब्रह्मा जी लोभी हो गए, मैं मान लूंगा। तुम कह दो शिव जी विष्णु जी लोभी हो गए, मैं मान लूंगा। पर भरत के मन में राज सत्ता का मत आ गया, ये संभव नहीं। अरे ये संसार का राज्य छोड़ो, भरत को तो अगर ब्रह्मलोक शिवलोक तक की संपत्ति दे दी जाए, भरत के मन में तो मत ना हो। भरत के मन में अहंकार लोभ आ ही नहीं सकता है। और ये बात भरत जी नहीं कह रहे, कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई हम तो विकार रहित थे। उनके कहने से प्रमाण नहीं मानी जाएगी बात। ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं अपने मुख से। तो ऐसे हैं श्री भरत जी महाराज। खैर कहते हैं कि महाराज भरत जी ने भी यही बात कही प्रयागराज को कि देखो, मुझे तो केवल एक वरदान दीजिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान महान। जन्म जन्म भगवान के चरणों में प्रेम देते, यही वरदान एक भक्त को मांगना चाहिए। कहते नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है कि भगवान का सुंदर राज्याभिषेक हो, और भगवान अगले जन्म में भी, अगला भी कभी हमारा जन्म हो तो राम जी हमारे राजा हो, उससे अगला जन्म हो तो राम जी राजा हो। ऐसा सबके मन में, केवल उनके दोस्तों के मन में बात नहीं आई, सब ऐसा सोच रहे हैं कि काश अब ऐसा हो कि बस जब जब हमारा जन्म हो रहा हो, राम जी हमारे राजा के रूप में हमें प्राप्त हो। तो महाराज ऐसा सब वर्णन करके सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु कैकेयी जो है हृदय में बहुत जलन हो रही। माँ कैकेयी सोच रही कि किस प्रकार मैं दशरथ जी को बताऊं कि वह कोप भवन में जाके तो बैठ गई, पर कोप भवन में अब उनको कोई देखने वाला तो है नहीं। तो माँ कैकेयी का हृदय जल रहा है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। बड़ी प्यारी बात। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जिसने कुसंगति पाई है वो नष्ट होगा ही होगा, और जिसने सत्संग पाया है उसका कल्याण आज नहीं तो कल निश्चित रूप से होगा। विश्वास मानिए, जो व्यक्ति केवल और केवल रामचरितमानस जी का आशय ले लेता है ना, उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती, निश्चित रूप से उसका कल्याण है। ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बात की पुष्टि संत करते हैं। तो ये कहते हैं कि महाराज निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा जो केवल और केवल गोस्वामी जी के वचनों में विश्वास कर लेता। अगर आप ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं, तो भी कोई बात नहीं, केवल रामचरितमानस का आशय ये सब मंगल कर देता। गोस्वामी जी की वाणी ऐसी अद्भुत है, आप कोई पुराण, कोई उपनिषद, कोई वेद उठाकर पढ़ लीजिए, जो जो बातें वहां लिखी हुई है कहीं ना कहीं रामचरितमानस से वो मिलती है। ऐसा लगता है कि मानो गोस्वामी जी ने सारे शास्त्र ही पढ़ डाले रामचरितमानस लिखने से पहले। ऐसी विद्वत्ता, ऐसा अद्भुत ज्ञान ना
भूतो न भविष्यति। खैर एक बार प्रेम से बोले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो क्या है, बड़ा अद्भुत ये भाव है। कहते कि महाराज नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। चतुराई का यहाँ अर्थ है समझदारी। तो जो नीच का जो अर्थ है वो ये है कि गलत व्यक्ति, असज्जन व्यक्ति। तो कहते हैं कि जो असज्जन व्यक्ति के मत के अनुसार चलता है, यानी कि उसके कहने के अनुसार चलता है, उसके अंदर फिर समझदारी नहीं रह जाती, वो फिर उसके मत में बेवकूफ हो जाता है। कहते संध्या का समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। दशरथ जी ने सोचा कि चलो जाकर अब माँ कैकई को बता देता हूँ। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता से पास गए हो। ऐसा लग रहा है कि मानो प्रेम आज निष्ठुरता के पास जा रहा है। तो वे तो बड़े प्रसन्न थे, और वे बहुत ज्यादा ही प्रसन्न थे आज, क्योंकि आज उनके लिए एक ऐसा अवसर है जो उनकी एक आखिरी इच्छा है। इसके बाद उनके मन में कोई इच्छा है नहीं। तो वे इतने ज्यादा प्रसन्न थे, वो प्रेम से सने हुए वे पहुंचे माँ कैकई के कक्ष में। और वहां जाकर राजा थोड़ा सहम गए। क्यों? क्योंकि राजा ने जाकर वहां पूछा। अब ये कथा यहाँ तो प्राप्त नहीं है, गोस्वामी जी ने बहुत संक्षिप्त में लिखा है। ऐसा अन्य रामायण में वर्णन मिलता है कि महाराज दशरथ जब वहां पहुंचे तो उनको लगा था कि भाई जाकर कैकई को खुशखबरी सुनाता हूँ। पर जाकर जब उन्होंने देखा कि माँ कैकई तो भवन में नहीं है, तो फिर मंत्रा आई। मंत्रा से पूछा कि अरे मंत्रा, ये बताओ कि कैकई कहाँ है? मंत्रा ने कहा कि वे तो कोप भवन में बैठी। दशरथ जी ने कहा क्यों, कोप भवन में क्यों बैठी? तो मंत्रा ने कहा ये तो बात आप जाकर उनसे ही पूछिए, वो कोप भवन में क्यों बैठी। तो दशरथ जी ने जब बात सुनी कि वे कोप भवन में, वे सहम गए कि पता नहीं क्या बात हो गई, क्या अहित हो गया जो आज कैकई कोप भवन में जाकर बैठी। कहीं उनके परिवार में किसी की तबीयत तो खराब नहीं जो हमें नहीं पता है, या कहीं वो किसी और बात से रुष्ट तो नहीं, या कहीं इस बात से तो रुष्ट नहीं है कि मुझे पहले बताया नहीं कि राम जी राजा बन रहे, नहीं तो मैं भी कुछ तैयारियां करवाती। अब दशरथ जी जो है एक सज्जन व्यक्ति, एक संत है, तो संत का जो भाव है वो संत जैसा ही है। वो ये नहीं सोच सकते कभी भी कि कई माता इसलिए वहां बैठी ताकि राम को वनवास दे दिया जाए और भरत को राज्य। उनके मन में ऐसी बात कभी भी नहीं आ सकती। सज्जन व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, और असज्जन व्यक्ति एक पॉजिटिव बात को भी अपने हिसाब से नेगेटिव बना देता है। तो ये केवल और केवल हमारे देखने का, समझने का नजरिया। तो खैर श्री दशरथ जी महाराज वहां पहुंचे और डर के मारे उनके पांव के आगे नहीं बढ़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है, यानी कि दशरथ जी में इतनी सामर्थ्य थी कि जब भी असुरों से लड़ाई होती थी देवराज इंद्र की रक्षा दशरथ जी करते थे। तो कहते हैं कि स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं में बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। आज वो दशरथ जी ने जब ये सुना कि मेरी पत्नी क्रोध में, तो वो सूख गए। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भैया ये कामदेव का जो प्रताप है और इसकी महिमा है, ये देखने योग्य है। कि देखो तो सही कामदेव में कैसी सामर्थ्य है कि जो राजा इंद्र की रक्षा करता है वो आज अपनी स्त्री के क्रोध को नहीं सह सकता है। तो इस संसार का बड़ा विचित्र सा एक खेल है जो यहाँ चल रहा है। खैर कहते हैं जो त्रिशूल, वज्र, तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। अब इनकी कथा भी प्राप्त होती जिसमें इनको वज्र से मारा गया, तलवार से काटा गया, इन सब की चोट वो सह गए। पर जब काम उत्पन्न हुआ शरीर में इस स्त्री के प्रति, तो महाराज उनका विनाश हुआ है, उस काम ने इनको मार दिया। तो इसलिए संसार में ऐसा कोई भी नहीं
जो काम से रहित हो या काम से बचा हो, केवल महात्मा केवल संत ऐसे। इसलिए हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए ताकि हम भी इस विकार से बचे रहें। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार दशरथ जी भी बहुत डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए और उनकी दशा देखकर दशरथ जी घबरा गए। दशरथ जी बहुत दुखी हुए। कैकेयी जमीन पर पड़ी, पुराना मोटा कपड़ा पहने और शरीर में नाना प्रकार के आभूषण उतार कर फेंक दिए। बस केवल एक काला वस्त्र पहना हुआ है, बाकी सब आभूषण उतार के फेंक दिए। एक स्त्री का जो ये कर्तव्य होता है कि अगर उनका विवाह हो गया है तो बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना और जो जो श्रृंगार लड़कियों के होते हैं वो उनको धारण करने चाहिए और वो भी नित्य करने चाहिए। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। वे कहते हैं कि महाराज आजकल एक ऐसा फैशन चल रहा है, स्त्रियां ना तो बिंदी लगाती हैं, ना अपना मंगलसूत्र आदि धारण करती हैं और ना ही सिंदूर लगाती है। जितने अन्य श्रृंगार हैं वो कुछ भी धारण नहीं करती। ये बात अच्छी नहीं, क्योंकि इससे जो है व्यक्ति की आयु की हानि होती है। एक सुहागिन स्त्री को तो नित्य प्रति सुंदर श्रृंगार करके सब आभूषणों को धारण करके रहना चाहिए। तो उसी प्रकार माता कैकेयी, माता कौशल्या, सुमित्रा जी और अन्य रानियां ऐसे ही रहती थी पहले। पर जब आज दशरथ जी ने देखा कि माता कैकेयी ने कोई आभूषण नहीं पहना है, आभूषण दूसरी ओर गिराए हैं और एक मोटा काला कपड़ा पहना हुआ है, तो दशरथ जी बहुत घबरा गए कि लगता है बात कुछ बहुत ज्यादा बड़ी है। तभी आज इनको इतना क्रोध आ रहा है, नहीं तो इतना क्रोध तो इनको कभी भी नहीं आया। तो दशरथ जी जो है उनके पास जाते हैं। अब दशरथ जी से चला नहीं जा रहा है, पर जैसे तैसे वे माँ कैकेयी के पास पहुंचे और माँ कैकेयी से सब बात पूछी कि भाई क्या बात हो गई। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कवेशता कैसे पब रही, यानी कि बुरा वेश कैसे पब रहा है। गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि भाई नाटक के लिए व्यक्ति क्या क्या कर सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। माँ कैकेयी ने आज ऐसा एक बुरा वेश धारण कर लिया जो देखकर भी व्यक्ति घबरा जाए। पता नहीं कैसे धारण किया होगा, मानो भावी विधान की भावी जो वो विज्ञापन की सूचना दे रही है। यानी कि दशरथ जी को ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ ना कुछ अहित होने वाला है और बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, कुछ इतना बुरा होने वाला है जिसे कोई सह नहीं सकता है। तो राजा जो है उसके पास जाकर कोमल वाणी से कहते हैं, प्राण प्रिय इसलिए रुसाई हो, क्या बात हो गई। और यहाँ पर जो है एक संवाद शुरू होने वाला है। वो संवाद हम कल की कथा में सुनेंगे, जिसमें माँ कैकेयी बताएंगे कि मैं क्यों गुस्सा हूँ और क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यह विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती